नमस्कार साथियों, मार्केट में 3 नए आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स। और ये 3 में से 2 ऐसे हैं, मीशो और एक्वस लिमिटेड। इन दोनों आईपीओ का जो जीएमपी है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक्वस में तो 35% से ऊपर का चल रहा है और मीशो में 40% से ऊपर का चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये इस बार आ गई है कि तीनों आईपीओ का जो डेट है, अप्लाई करने का डेट, वो 3 से 5 दिसंबर के बीच होने वाला है। और विद्या वायर से इसका जीएमपी थोड़ा कम चल रहा है, 10% के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि तीनों में से किस में लगाएं। दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर कोई भी आईपीओ के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं कि बिजनेस क्या है, फ्यूचर में कैसा करेगी नहीं करेगी। हम सिर्फ उसके जीएमपी को देखते हैं और उसके आधार पे लिस्टिंग गेन का फ़ायदा लेने के लिए हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हमें मीशो का दिख रहा है कि सबसे अच्छा 40% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं। लेकिन क्या हम इसमें लगा दें सिर्फ मीशो में ये देख करके कि सबसे ज़्यादा जीएमपी है, लेकिन बाद में पता चले कि हमें ये आईपीओ ही अलॉट नहीं हुआ। अब आईपीओ अलॉटमेंट का तो सबको पता है कि जितने ज़्यादा गुने सब्सक्राइब होते हैं उतने कम चांस हो जाते हैं आईपीओ मिलने के। तो इन तीनों में से हम कंपैरिजन करेंगे कि किसमें आईपीओ अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा हैं। अगर रिटेलर हैं तो 2 क्राइटेरिया मेन देखते हैं और हम अप्लाई कर देते हैं। एक तो लिस्टिंग गेन किसमें ज़्यादा मिलना है और एक कि किसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे और सिर्फ रिटेलर के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा आईपीओ बढ़िया है, जो हमें लिस्टिंग गेन भी दे दे और लगने के चांस भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले मीशो का डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो ये मीशो का जो इशू साइज है वो इशू साइज 5,421 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जितना बड़ा साइज होता है उतना सब्सक्रिप्शन कम होता है, क्योंकि मार्केट से जो पैसा लगता है वो अगर छोटे साइज का आईपीओ है, सपोज आईपीओ का साइज 100 करोड़ है और मार्केट से 1000 करोड़ का पैसा आ गया तो 10 गुने सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब 10 रिटेलर में से एक को मिलेगा, अगर रिटेल कोटे की बात कर रहे हैं। और वही अगर आईपीओ का साइज बड़ा है, अगर आईपीओ का साइज 500 करोड़ का है और मार्केट से 1000 करोड़ पैसे लगे तो 2 गुने ज्यादा पैसे लगे, मतलब 2 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। कहने का मतलब है 2 रिटेलर में से एक को मिलेगा। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इशू साइज इसका 5,421 करोड़ है। लेकिन इसमें एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि कंपनी के लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए कंपनी को। तो यहाँ पे लास्ट 3 साल के प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं है, जिस कारण से रिटेल कोटे में सिर्फ 10% दिया गया है। मतलब 5,421 करोड़ में सिर्फ 10% रिटेलर के लिए। लेकिन फिर भी रिटेल कोटे में ये आईपीओ का साइज बड़ा है, इसलिए 542 करोड़ रिटेल कोटे में आ रहा है। तो वहीं एक्वस लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसका इशू साइज 921 करोड़ है। तो ये 921 करोड़ उससे तो काफी कम है इशू साइज। और इसमें देखते हैं रिटेल कोटे में कितना है, तो इसके रिटेल कोटे में भी 10% ही है। तो यानी इसको रिटेल कोटे में 92 करोड़ मिलेगा। कहाँ? वो 500 करोड़ मीशो। तो मीशो में 542 करोड़ का फंड रिटेल कोटे के लिए है, वहीं एक्वस लिमिटेड में सिर्फ 92 करोड़ के आसपास रिटेल कोटे के लिए है। अब लास्ट आईपीओ की बात करें दोस्तों, विद्या वायर्स के बारे में, तो विद्या वायर्स का इशू साइज बहुत ही कम है, 300 करोड़ का ही है। लेकिन इसके रिटेल कोटे में दोस्तों 35% है। यहाँ देख सकते हैं रिटेल शेयर ऑफर्ड 35%। तो ये लगभग 105 करोड़ हो जाता है। यानी एक्वस लिमिटेड में रिटेल कोटे में सिर्फ 92 करोड़ का है और विद्या वायर्स में 105 करोड़ है रिटेल कोटे के लिए। लेकिन बात करें इसके एक्वस के जीएमपी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा है और विद्या वायर्स का सिर्फ 11% है। तो दोस्तों, अब हम दोनों चीज़ों को कंपैरिजन कर लिए हैं। जीएमपी में सबसे ज़्यादा मीशो है और इसका रिटेल कोटे में भी जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आईपीओ अलॉट होने का चांस है तो वो भी मीशो में है और प्रॉफिट देने का चांस भी है, वो भी मीशो में है। तो आप मीशो के लिए जा सकते हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हमारे वीडियो देख करके आप अप्लाई कर दो। और जीएमपी एक अनुमान होता है, ये लिस्टिंग गेन के दिन कितने % ऊपर या नीचे लिस्ट हो सकता है शेयर, वो एक बस गैस होता है। लेकिन प्रोबेबली इसी के आसपास जो है शेयर का प्राइस लिस्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो से एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।